औद्योगिक नगरी कानपुर में 13 मई को लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव पर चर्चा करने के लिए आज के न्यूज इंडिया की टीम व्यापारियों के साथ मौजूद है। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे चुनाव को लेकर बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रईस आलम। अरे जी, कानपुर के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे कानपुर का चुनाव द्विपक्षीय चुनाव दिख रहा है हमको, जिसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इंडी के मोर्चे के प्रत्याशी दो लोग मुख्य धारा में दिखाई दे रहे हैं। बसपा के प्रत्याशी भदौरिया जी भी चुनाव में हैं, लेकिन इस चुनाव में उनका जो है आधार अभी हमको दिख नहीं रहा। बाकी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तस्वीर साफ स्पष्ट होती जाएगी। और मोदी के आने से, मोदी जी के जो रोड शो से, उसका इस चुनाव पे एक प्रतिकूल असर पड़ने वाला है विपक्षियों के लिए। देखिए, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी के रोड शो से एक अच्छा असर पड़ेगा चुनाव पर। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया? विनोद दीपानी। किस तरीके से आप एक व्यापारी हैं और औद्योगिक नगरी कानपुर का चुनाव किस तरीके से? औद्योगिक नगरी कानपुर है, कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, हालांकि अब वो बात नहीं है। पिछली सरकारों ने इसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, जितनी भी मिले थी। लेकिन अब मोदी को 10 साल का कार्यकाल हो गया है और उम्मीद करते हैं कि अब कानपुर की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। रोड शो होने के बाद बिल्कुल पूरी उम्मीद जगी कि मोदी जी कानपुर की तरफ ध्यान देंगे और जितनी मिलें बंद पड़ी हैं वो चालू होंगी। और रमेश अवस्थी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, कल भी हमारी मुलाकात हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, उन्होंने वो भी पूरा ठोस वायदा मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं कि इन मिलों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पूरी तरीके से उनका यही ओपिनियन है कि मिलें चालू कराई जाएंगी और अगर ऐसा हुआ तो कानपुर फिर एक बार बहुत तरक्की करेगा। हालांकि सरकार ने पिछले, जब से डबल इंजन की सरकार हो गई है, मोदी योगी जी, तो यहाँ पर विकास हुआ है। जैसे कि मेट्रो है, रोड्स वगैरह हैं, लाइट 24 घंटे आती है। तो ये सब जब विकास होगा तो व्यापारियों का सबसे पहले भला होता है। और सबसे बड़ी चीज जो योगी जी के आने के बाद कानून व्यवस्था जो सुधरी है, हम व्यापारियों के लिए सबसे सुविधाजनक यही चीज है। जो हम लोग निडर होकर व्यापार करते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं कोई डर नहीं है कि कोई गुंडा टैक्स वसूल रहा है या कुछ भी कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है सनातन की जो रक्षा मोदी और योगी जी की उसमें संरक्षण में हो रही है। देखिए, तो आपने सुना कि व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि योगी मोदी जी के आने से एक सुरक्षा का माहौल बना हुआ है, जिससे व्यापारी निडर होकर अपना व्यापार कर रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है? रविंदर सिंह सोनी। रविंदर जी, किस तरीके से आपको लोकसभा का चुनाव लग रहा है? एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया गठबंधन। हाल फिलहाल तो बहुत बेहतर लग रहा है। रमेश अवस्थी जी की इस समय ताकत मजबूत है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद माहौल और अच्छा हो गया है। और हमें जीत का जो संशय पहले लग रहा था 3 लाख, अब 5 लाख के ऊपर जा रहा। आलोक मिश्रा जी के लिए आप क्या कहेंगे? आलोक मिश्रा जी तो बस वही है, कहानी है कि आज इससे पहले उनकी पत्नी ने मेयर का चुनाव लड़ा था, तो उसके बाद 1,000 रुपये फीस बढ़ गई थी स्कूल की। अब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमें लगता है 2,000 फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जीतने का अंतर उनका है नहीं कहीं से। ना उनके अंदर ऐसी कोई चीज दिखाई दी कि लगे कि हाँ वो लोकसभा चुनाव में पूरे मतलब सक्रिय है। क्या लग रहा है आपको, व्यापारी वर्ग किस ओर जाए? व्यापारी वर्ग टोटल भाजपा की ओर है, और भाजपा की ओर होना भी संभव होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया। व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। देखिए, तो साफ तौर पे लोगों का कहना है कि मोदी जी ने व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए व्यापारी वर्ग खुलकर भाजपा को समर्थन करेगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? मैं हरे कृष्ण जायसवाल। इस समय जो वर्तमान में इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बारे में हमें दो चीजें कहनी है। हमें दो चीजों का चुनाव करना है, एक तो देश के विनाश का, दूसरे देश के विकास का। ये विकास के बारे में हमें वोट देना है मोदी जी के सन 47 तक के विकास के जो प्रोविजन उन्होंने रखा है उसके बारे में। और एक तरफ ये विनाश है जो कह रहा है कि हम सबकी संपत्तियों का एक्सरे कराएंगे, सबको बराबर बांट देंगे, सब कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं रहेगा। क्या ऐसा संभव है? क्या अपने विधायकों को, एमपी एमएलए को, मिनिस्टर को, मुख्यमंत्रियों की सारी संपत्तियों को वितरण कर सकते हैं? जब खुद नहीं कर सकते हैं तो आम जनता को, जो जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हैं और अपने बनाए हैं,
क्या वो अपने पैसे बांट दें सबको? ऐसा संभव है? आलोक मिश्रा जी को किस तरीके से देख आलोक मिश्रा जी अगर कानपुर के लिए कुछ करना चाहते थे तो आज इनके पास डीपीएस है। डीपीएस में क्या बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं? हर चीज का पैसा लेते हैं। यहाँ तक पानी का आरओ लगा है उसका भी पैसा पब्लिक से ही लेते हैं। अगर समाज के लिए कुछ करना था तो समाज के प्रति करना चाहिए, लेकिन हमें तो नहीं दिखता। अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनका फीस कानपुर में अच्छी खासी फीस उनकी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है आपका? आदित्य गुप्ता। गुप्ता जी, किस तरीके से आपको चुनाव लग रहा है आलोक मिश्रा जी और एक रमेश? रमेश अवस्थी जी का चुनाव जो है सबसे आगे है। दूसरी बात आलोक मिश्रा जी की बात करते हैं, वो शिक्षा के प्रति शिक्षा माफिया है। वो अगर पहली बात तो वो जीतेंगे, अगर वो जीतते हैं तो देश के विकास भी करेंगे। मैं मोदी जी के साथ हूँ, योगी जी के साथ हूँ। हम व्यापारी भाई, जब से योगी और मोदी जी की सरकार आई है हम लोग सुरक्षित हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ सब व्यापारी भाइयों से कि हम लोग इनके एक साथ हैं, मोदी योगी जी के। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह। भानु जी, किस तरीके से आपको ये चुनाव लग रहा बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में व्यापारी वर्ग मतदान करेगा। मोदी जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा ही उत्सुकता थी भाजपा के प्रति लोगों की, वो उनके रोड शो में दिखाई दी है। और रही आलोक मिश्रा की बात, तो ये सिर्फ माफिया हैं। ये चुनाव कहीं से नहीं जीत रहे हैं। और इतने सालों में कांग्रेस ने देश को दिया क्या है? कुछ नहीं। तो मोदी है तो गारंटी है। क्या लग रहा है आपको, व्यापारी वर्ग किस ओर जा रहा है? पूरा व्यापारी समाज भाजपा की ओर है। आज भाजपा के राज में उत्तर प्रदेश में आराम से व्यापारी व्यापार कर रहा है। एक जगह से दूसरी जगह निश्चिंत आ जा सकता है, कोई भय नहीं है। तो आपने सुना कि व्यापारियों का कहना है कि भाजपा के राज में व्यापारी निडर होकर अपना व्यापार कर रहा है और खुलकर जो व्यापारी हैं वो अपना व्यापार कर रहे हैं। इसके साथ ही आलोक मिश्रा को व्यापारियों ने भी शिक्षा माफिया बताया है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया।